आसिया अपने घर से कूद के भाग गई है। उस बुरी शाही ने आसिया के पूरे जिस्म पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब मुबशिर को जो जानकारी जिन्ने ने दी थी इस बुरी शाही के बारे में, मुबशिर उस तरीके से सोच रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आसिया किस तरफ गई होगी। मुनव्वर अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे हैं। वो भाग के अपने घर से बाहर आए। उन्हें जल्दी से अपने भाइयों को आवाज़ दी कि जल्दी से बाहर आओ, आसिया को ढूंढने चलो। आसिया के अंदर किसी बुरे शाही ने कब्जा कर लिया है और उसे बाहर ले गई है। अब ये लोग कह रहे हैं क्या सच में भाईजान ऐसा हो सकता है? मुनव्वर ने बोला फालतू की बातों का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। अब उनका एक कजिन बोला भाईजान सही में ये बात है, ये आसिया खुद से किसी और के साथ गई है। अब मुनव्वर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला चलना है तो चलो, फालतू में मेरी बेटी पे कीचड़ मत उछालना। और उनके दूसरे भाई भी कह रहे थे कि तुम्हें तमीज़ नहीं है किस टाइम पे किसी बात करनी चाहिए। आसिया के घर वाले निकल गए हैं आसिया को ढूंढने के लिए। इधर आसिया चलते चलते नदी के पुल के वहाँ के खड़ी हो गई है। उसे नदी के उस पार जाना है। आसिया के अंदर जो शर है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि नदी के उस पार उसका कोई ठिकाना होगा और वो वहाँ जाना चाह रही है। वो बुरी शाही लेके जा रही है आसिया को अपने ठिकाने की तरफ। इधर मुबशिर ने भी पता लगा लिया था अपने सोर्सेज से कि वो बुरी शाही आसिया को कहाँ लेके गई होगी। अब वो भी उसी रास्ते पे जा रहा है। शरीफा को आसिया को ताड़ने मारने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने उसे तावीज़ दिया ही नहीं। उन्होंने वो तावीज़ साइड में टेबल पर रख दिया। उन्होंने सोचा होगा पहले से खूब शर्मिंदा कर लूँ, ताने मार लूँ, गिल्टी फील करा दूँ। इस चक्कर में वही आसिया के चपेटे में आ गई और वो यहाँ पे धूज रही है, काँप रही है। उनके खानदान की औरतें आ गई उन्हें संभालने के लिए। अब वो लोग भी डर रही है क्या सचमुच में इस घर में कोई शैतानी शर होगा। अब उन्होंने एक मौलवी को बुलवाया खुद पे दम करवाने के लिए। अब वो खुद पे दम करवा रही है। पहले उन्होंने मुबशिर की इतनी बेइज्जती करी और अब खुद पे दम करवा रही है।